हेलो, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और प्यारा हो रहा था मौसम और मैं सुबह सुबह फ्रेश हुई। उसके बाद मैंने एक वीडियो अपलोड करने के लिए रखा था, लेकिन फेल्ड मेटा डाटा दिखा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने कहा चलो देखते हैं, बाद में से होगा। इन बिटवीन मैं थोड़ा डांस की, क्योंकि आज संडे है, मूड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं गई अपने किचन और मैंने सोचा कि आज क्या बनाए। फिर मेरे दिमाग में आया कि आज मैं नॉर्मल दाल चावल नहीं, आज मैं तहरी खाऊंगी, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद भी है और अच्छा लगता है मुझे। इसमें सोया चंक्स और अगर ये और भी वेजीज़ रहता है तो और अच्छा रहता है। बट आज हमारे पास सिर्फ आलू ही था, तो उसी के साथ हम एडजस्ट करेंगे और वैसे ही बनाएंगे। तो हमने ले लिया एक प्याज और उसके मर्डर कर दिया हमने और उसके सारे छिलके निकाल दिए। और अब उसको एकदम पीस करके कट कर लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए एक अच्छा सा बारीक कटा हुआ प्याज। वैसे इतना बारीक तो नहीं काट पाती हूँ मैं, बट यस। उसके बाद हमने किया टमाटर का भी खात्मा और उसको भी मैंने कर दिया कट। और धीरे धीरे सबसे पहला काम यही होता है कि आप वेजीज़ कट करके रख ले एक साथ में, क्योंकि इन बिटवीन ऑफ द कुकिंग आप नहीं कर सकते हो फिर, ठीक है। तो उसके बाद ये मैंने इकट्ठे रख दिया। उसके बाद आता है बारी अब हमें लहसुन छीलने का भी, क्योंकि यार वो भी तो इम्पॉर्टेंट है और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है तहरी वगैरह में। अगर थोड़ा भी टेस्ट डालना है तो लहसुन और अदरक का जो पेस्ट होता है वो मार्केट वाला मैं यूज़ नहीं करती, उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं ये घर पे ही लहसुन वगैरह को खुद से ही छील कर के और फिर पेस्ट बनाती हूँ और बहुत बढ़िया लगता है यार वो। उसके बाद फाइनली ये धीरे धीरे किया मैंने। एक तो इसमें बहुत टाइम लगता है, कभी कभी सोचती हूँ भगवान को ये सब छिलके देने की ज़रूरत ही क्या थी। ऐसे ही डायरेक्ट प्लांट में अगर उगता और हम इसे डायरेक्ट बिना छीले हुए यूज़ कर पाते तो कितना अच्छा होता। और फिर हमने किया आलू को भी वो उसका पूरा हटाया जो छिलके थे, और फिर उस सारे कचड़ों को मैंने एक प्लास्टिक में रखा, सो दैट अब स्लैब साफ़ कर सकूँ मैं। और ये करने के बाद हमने आलू को कट किया पीसेस में, थोड़े बड़े बड़े ही रहने देते हैं। उसके बाद गैस ऑन किया और कुकर को चढ़ाया। इन बिटवीन मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन को कूट लिया और हम इसमें डालेंगे तेल। और तेल डालने के बाद हमने डाला पचफोरन, ठीक है। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाता है तो पचफोरन डालेंगे। और उसके साथ ही ये जो हमने पेस्ट बनाया था ना, मिर्ची अदरक और लहसुन का, वो डाल दिए। थोड़ा सा जब वो पक गया तब हमने ऐड कर दिया इसमें हमारा फेवरेट अनियंस। और अनियंस को पकाने के लिए हम नमक डाल देते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद नमक डाल दिया और देखो अब ये थोड़े से पक रहे हैं ना, थोड़े से ब्राउन कलर के हो रहे हैं, मतलब अब ये तो ऐसे थोड़ा सा जब ये पक जाता है तब हम इसमें बिरयानी मसाला, हल्दी और भी जो भी हमारे पास सब्ज़ी मसाला हो, आपके पास जो भी मसाला है वो डाल दो। जैसे मेरे पास जो नहीं रहता, अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक मसाला नहीं होता तो मैं कुछ भी डाल देती हूँ, जो भी मेरे पास अवेलेबल है, टेस्ट अच्छा हो जाता है। फिर मसाले के साथ साथ ही हमने टमाटर भी डाल दिया और इन सबको पकने के लिए छोड़ दिया है हमने थोड़ी देर और उसके बाद हमने आलू ऐड किया है इसमें और आलू को भी थोड़ी देर भून लेंगे, मतलब एटलीस्ट 5 मिनट्स। और वो हो गया। अब ये चावल धुल के रखा था हमने, अब इसमें हमें चावल ऐड करना है, ठीक है। देखो काफ़ी हद तक ये आलू भी पक गया, मतलब 5 मिनट्स को हम लोगों ने कुक किया है। उसके बाद थोड़ा और नमक ऐड किया, क्योंकि नमक कम डाला था उस समय। अब नमक ऐड करके थोड़ा सा और अच्छे से इसको सौते कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा चावल। जितना आप मेज़र करके आपके लिए चाहिए होगा उतना मैंने मेज़र किया। और जितना आप चावल बनाने में पानी डालते हो सेम इतना ही डालना है, नहीं तो वो एकदम खिचड़ी की तरह हो जाएगी। क्योंकि ये जो तहरी होती है वो एकदम खिचड़ी की तरह नहीं होती है, पुलाव टाइप की होती है। उसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच देसी घी, जो कि घर का ही है, वो ऐड किया, जिससे टेस्ट बहुत ज़्यादा यम होता है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद इसको बंद कर देंगे और एटलीस्ट 1 से 2 विशल तक कुक करने के लिए रखेंगे। एंड फाइनली ये बन के रेडी हो चुका है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना यम, मतलब ये कलर कितना प्यारा आया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब मुझे बिल्कुल वेट करना नहीं था, तो मैंने किया अपना प्लेटिंग शुरू, क्योंकि मुझे खाना था भाई। और ऑलरेडी 12 तो बज ही जाते हैं संडे को, क्योंकि मैं लेट उठती हूँ, ठीक है। तो उस दिन थोड़ा सा ऐसा होता है कि आराम से जल्दी से लंच बन जाए, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हो नहीं पाता है। वैसे ब्रेकफास्ट नॉर्मल डेज़ पे भी बहुत ही कम ही हो पाता है, हमेशा लंच ही कर पाते हैं।
तो यस फाइनली मैंने आज ढेर सारा ले लिया, मतलब इतना ज़्यादा खाती नहीं हूँ लेकिन तब भी आज बहुत सारा मैंने ले लिया था क्योंकि इतनी भूख लग रही थी मुझे। एंड फाइनली ये देखो इस तरह से दिख रहा है, और हमने इसको रखा यहाँ पे, और फिर अपना पानी भी लेके आई मैं। और अब खाना खाने से पहले हम प्रे करते हैं कि ये खाना हमें हेल्दी रखे और हमारे बॉडी को हील करे और हमें वेट लॉस में हेल्प करे, ऐसा प्रे करती हूँ मैं, चाहे जो भी खाऊं। उसके बाद अब टेस्ट करके बताती हूँ कि देखने में तो ये बढ़िया था, अब ये टेस्टिंग में कैसी होती है यार। इसी में अभी लाइट कट गई थी तो इसलिए मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब था कि गर्मी लग रही है, बाकी खाना बहुत ही प्यारा था। और फिर मैंने थोड़ी सी मूवी देखी एक यूट्यूब पे, ऐसे ही अच्छी लग रही थी मुझे ये, तो थोड़ी सी देख ली, वो भी पूरी नहीं देखी मैंने। और फिर तो लाइट कट गई थी यार। गाइज़ आज है संडे और विदाउट कोई ट्रेजेडी के मेरा लाइफ तो चलता ही नहीं है। तो आज क्या हुआ है कि मैंने खाना पीना बनाया और मैंने सोचा कि अब मैं आराम से खाना खाऊंगी। बट हुआ यूँ कि लाइट कट गई। मैंने सोचा कि चलो आ जाएगी, मैं गर्मी में खाना खाया। उसके बाद अभी 2 घंटे हो गए हैं, ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं और अभी तक लाइट नहीं आई है। मैंने कंप्लेन किया तो मुझे पता चला कि 2 फेज का लाइट आया हुआ है और 1 का नहीं है, यानी कुछ घरों में लाइट है और कुछ में नहीं है। और उन कुछ घरों में जिसमें लाइट नहीं है उसमें मेरा भी घर है। तो मैं क्या करूँ, इतना कुछ क्यों बुरा होता है मेरे साथ, मुझे लिटरली नहीं समझ आता। हर कुछ में कुछ तो कुछ बुरा हो जाता है। एंड ऑफ द डे मैं सफ़र कर रही होती, एक संडे मिलता है मुझे और उस दिन में मैं शांति से नहीं जी सकती, शांति से अपना लाइफ इंजॉय नहीं कर सकती, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मतलब भगवान जी थोड़ा तो रहम करे हम पे कि भाई मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत इरिटेटेड फील कर रही हूँ। मतलब ये बहुत छोटी सी बात है, आप लोग को लग रहा होगा कि ओवर रिएक्ट कर रही है, बट कुछ तो कुछ होते ही रहता है। और लिटरली थक गई हूँ मैं इन सब चीज़ों से। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, सब कुछ, बट देन फिर ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। देखो शाम का कुछ ऐसा सा मौसम हो रहा है, थोड़ी बहुत हवा चल रही है यार, मौसम बेटर है। अभी मैं अपने बालकनी में कपड़े उठाने आई हूँ और मुझे मेरा स्क्रब का पैंट ही नहीं मिल रहा है। मैंने यहाँ पे इसको रख दिया था और आज कुछ ज़्यादा ही हवा चलने की वजह से कहीं तो चला गया है। मैं जल्दी से नीचे जाके देख के आती हूँ एंड फिर देखती हूँ मिला कि नहीं। फाइनली मिल गया। ये मेरी ना हालत ख़राब हो गई थी, गार्ड अंकल ने ये रख रखा था, यहाँ से नीचे गिर गया था। वो कह रहे थे कि हवा की वजह से यहाँ नीचे गिर गया था। हाँ मेरी हालत ख़राब हो गई थी भाई। मेरे को लगा अगर ये नहीं मिली तो मैं कल पहन के क्या जाऊँगी, बिकॉज़ एक ही है ये फ़िलहाल में मेरे पास। बट मिल गया थैंकफुली। आज के दिन में डिज़ास्टर्स बड़े हो रहे हैं, कुछ तो कुछ हो ही रहा है। और लाइट के लिए जो मैंने इतना वो किया है वो फाइनली अब आ गया है कुछ देर पहले ही। पंखा लाइट सब चलाते हैं। संडे इज़ नॉट संडेइंग। तो अब मैंने किया अपने कपड़ों को तय, जो आज मैंने धुल के रखे थे। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी जब ये नहीं मिल रहा था। मुझे लगा था फिर मैं मंडे को पहन के क्यों जाऊँगी, क्या पहन के जाऊँगी यार, इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी क्योंकि दूसरा ड्रेस तो अलाउड नहीं है। फिर मैंने थोड़ा सा अपने नए वीडियो के लिए एडिटिंग के लिए थंबनेल बनाया। और मुझे ना ये पिक्सआर्ट ऐप भी मैं यूज़ करती हूँ, कई लोग पूछते भी हैं, तो वही मैं बता रही हूँ कि कैसे पिक्सआर्ट ऐप में मैं अपना एडिट करती हूँ। जो भी फ़ोटोज़ चाहिए मुझे होते हैं, उस वीडियो से रिलेटेड फ़ोटोज़ पहले रख लेती हूँ जो भी उस वीडियो में होते हैं, और फिर उसका ऐसे कोलाज बना करके और फिर मैं बनाती हूँ। उसके बाद फाइनली ये बन गया था, मैंने अपलोड कर दिया था। ये वीडियो आप देख चुके हैं, पिछले वीक का था। और अब आता है थोड़ा सा आज ईयरिंग दूसरा पहनने का, मतलब यही वाली पहन रही थी। एक्चुअली अभी सर्जरी में पोस्टेड है तो इतनी बड़ी ज्वेलरी वगैरह पहनना अलाउड नहीं है, एक्चुअली अलाउड ही नहीं है। मैंने अपने हाथ का रिंग भी खोल के रख दिया है, बट कान में एकदम छोटा सा ये पहना मैंने, प्यारा लगता है मुझे। ये वाला मैंने लिया था ओनली फॉर 10 रुपीज़, मुझे याद है। ऐसे नॉर्मल मार्केट से लिया था, 3 मिल गए थे। एक सबसे बड़ा था, फिर मीडियम था, और फिर ये वाला जो भी पहन रही हूँ ये सबसे छोटा सा पर्ल टाइप का है, और मुझे बहुत प्यारा भी लगता है यार ये। पहले तो मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं पहन पाती थी क्योंकि मेरे कान में शायद एलर्जी हो जाता था
और फिर दिक्कत होती थी, बट नाउ थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए पहन पा रही हूँ। अभी भी बहुत सारे मेटल से शायद मैं एलर्जिक हूँ तो दिक्कत होती है, बट तब भी शौक़ तो होता ही है यार कि दूसरे इयररिंग्स ट्राई करें, बट कर नहीं पाते हैं इतना ज़्यादा। और इतनी ज़्यादा मैं गर्लिश हूँ भी नहीं जितना कि लोग होते हैं मेरे एज की। जो लड़कियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्लिश बिहेवियर की होती है, बट मैं थोड़ी सी गर्लिश कम हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे हमेशा ऐसे ट्रीट किए हैं जैसे कि मैं कोई, मतलब कैसे बोलूँ, एकदम लड़का लड़का वाला वाइब्स होता है ना, वो है। सो यस, शाम हो चुकी थी और बारिश स्टार्ट हो गई थी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, एंड क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।